गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाटकों के विकास की बात चल रही थी, तो आज हम बात करेंगे प्रसादोत्तर हिंदी नाटक यानी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक जो है उसके विकास के विषय में बात करेंगे। ये 7th क्लास है, 7वीं क्लास है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर के बारे में बात करें। विष्णु प्रभाकर लिपस्टिक की मुस्कान, टूटते रिश्ते, नव प्रभात, डॉक्टर, समाधि, रक्त चंदन, सब और नहीं, युगे युगे क्रांति, ये सब इन्हीं के नाटक माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर के। उसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं प्रसादोत्तर युग के, वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। विशेष महत्व रखते हैं। कोणार्क है इनका, 1951 में लिखा हुआ है। शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है, रघुकुल रीति है। रघुकुल रीति जो है वो दशरथ नंदन का दूसरा भाग है। इसमें मानस की चौपाई को संवाद के रूप में लिया गया है। उसके बाद आगे हैं उनका उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है वो इस श्रेणी में आता है। उसके बाद धर्मवीर भारती है, महत्वपूर्ण है। अंधा युग है इनका, 1954 ईस्वी में लिखा हुआ है। इनके मुख्य पात्र जो हैं वो युगुत्सु हैं। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के कथानक को यहाँ पर लिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न मूल्यहीनता, निराशा जो था परिवेश का, उसका अभिव्यक्तिकरण देखने को मिलता है। और दोस्तों अगली यदि बात करें तो मोहन राकेश हैं इस युग के रचनाकारों में। मोहन राकेश जो इनका आषाढ़ का एक दिन 1958 में। इनके पात्र हैं कालिदास हैं, मल्लिका है, बंधुत्व हैं। उसके बाद लहरों के राजहंस हैं 1963 ईस्वी में। आधे अधूरे हैं 1969 ईस्वी में। इनके पात्र हैं सावित्री, महेंद्रनाथ। और अगले जो इनके नाटक हैं उनका नाम है पैरों तले ज़मीन। मृत्यु के पश्चात कमलेश्वर जी ने इसको प्रकाशित करवाने का काम किया था। यह अपूर्ण नाटक माना जाता है। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल हैं, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस है, रक्त कमल है, अब्दुल्ला दीवाना है, 3 आँखों वाली मछली है, सुंदर रस है, सूखे सरोवर है, रानी, रात रानी है, दर्पण कलंकी है, सूर्यमुख है, मिस्टर अभिमन्यु है, कर्फ्यू है, शगुन पंची है, पंच पुरुष है, गंगा माटी है, व्यक्तित्व है, सबरंग है, मोह भंग है, यक्ष प्रश्न है, लड़ाई है, नाटक तोता मैना है। उसके बाद बलराम की तीर्थ है, यात्रा है, नया तमाशा है। लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो प्रतीकात्मक नाट्यकार माने जाते हैं। उसके बाद अगले जो नाटककार हैं वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर उनका नाम है। कल्पांतर और इंदुमती इनके नाटक हैं। उसके बाद अगली बात करें दुष्यंत कुमार हैं, इनका नाटक है एक कंठ विश्वाई। विशेष महत्व है इसका अपना, एक कंठ विश्वाई का। उसके बाद नेक्स्ट है सिद्धनाथ कुमार, सृष्टि, सांझ, लौह देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश, बादलों का शाप, ये सब इनके नाटक माने जाते हैं। उसके बाद अगले एक और महत्वपूर्ण नाटककार है जिनका नाम है शिव प्रसाद सिंह, घाटियाँ गूंजती हैं। उसके बाद मन्नू भंडारी हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं मन्नू भंडारी, बिना दीवारों वाला घर, रजनी दर्पण, ये दोनों इनके नाटक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल, खोए हुए आदमी की खोज और लौटन, 3 अपाहिज, ऊंची नीची टांगों वाले जांघिया, ये उनके नाटक माने जाते हैं। उसके बाद अगले हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग और दंगा, ये उनके नाटक हैं। उसके बाद अगले हैं सुरेंद्र वर्मा, वेरी वेरी मोस्ट है सुरेंद्र वर्मा। नेटवे में इनका लगा हुआ है कुछ पोर्शन नाटक का। द्रौपदी है इनका, 8वां सर्क है, सेतु बंद है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, एक दूनी दो, नायक खलनायक, विदूषक, शकुंतला की अंगूरी। उसके बाद है रुद्र ए हयात, मिर्ज़ा गालिब पर लिखी गई है एक इनका जो नाटक है वो है। उसके बाद महत्वपूर्ण है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, अब गरीबी हटाओ, लड़ाई, कल भात आएगा, ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। गिरीश कर्नाड के हैं कुछ। गिरीश कर्नाड भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तुगलक है, नागमंडल है, रक्त कमल है, हय बदन है, चारों ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस हैं, मरजीवा है, तेंदुआ है, योर्स फेथफुली है, तिलचट्टा है, गुफाएं हैं, आला अफसर है, ये सब इनके नाटक माने जाते हैं। नेक्स्ट हैं भीष्म सहानी, कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश है, आलमगीर है, रंग दे बसंती चोला, माधवी, मुआवजे। उसके बाद हबीब तनवीर हैं, आगरा बाजार, चरण दास चोर, मिट्टी की गाड़ी, ये सब इनके नाटक माने जाते हैं। उसके बाद हैं अमृतलाल नागर जो है, उन्होंने सूरदास के आधार पर 1981 में खंजनयन नामक उपन्यास को लिखा।
था। साथ में 1982 ईस्वी में उन्होंने चढ़ने ना दूंगा रंग शीर्षक से सूरदास पर आधारित एक नाटक जो है उसका भी लेखन किया था, जिसे लेखक ने फोटो नाटक कहा। उसके बाद शंकर शेष है, महत्वपूर्ण है। एक और द्रोणाचार्य है, फंदी बंधन अपने अपने, घरौंदा, रक्तबीज, खुजराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे। उसके बाद गिरिराज किशोर जो है उनका है नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, घास और घोड़ा, चेहरे किसके चेहरे, काठ की तोप, बादशाह, बेगम, गुलाम, केवल मेरा नाम लो, जुर्म। उसके बाद निर्मल वर्मा है, वीकेंड, 1.5 इंच ऊंची दीवार, 3 एकांत, धूप का एक बड़ा टुकड़ा। और उसके बाद अगले हैं गोविंद चातक, अपने अपने खूंटे, काला मुंह। विजय तेंदुलकर हैं, उनका है घासी राम को तबाल, खामोश, अदालत जारी है, बेबी, कमला। उसके बाद गिरीश रस्तोगी हैं, श्री लाल शुक्र के राग दरबारी के पात्र, रंगनाथ के आधार पर इन्होंने रंगनाथ की वापसी शीर्षक से जो है नाटक की रचना की है। लक्ष्मीकांत वर्मा है, रोशनी, एक नहीं, नरेंद्र कोहली हैं, शंकुक की हत्या, नरेंद्र मोहन, धमपाल जो है उनका है काला राजा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अग्निशिखा, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, संत तुलसीदास, उदय प्रकाश है, फिनिक्स है इनका, अमृतलाल नांगर है, चिंदियों की एक झालर, आज कभी, अमृत राय हैं, हम लोग, युगांतर। उसके बाद अगली बात करते हैं तो दूधनाथ सिंह है, यमगाथा। उसके बाद अगले हैं नरेंद्र मोहन, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, विभू कुमार हैं, तालों में बंद प्रजातंत्र। उसके बाद बलराज पंडित हैं, 5वां सवार, कुसुम कुमार हैं, सुनो शेफाली, मादा की मिट्टी, ऊंची, दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये सब इनके नाटक हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं दया प्रकाश सिन्हा की, इतिहास चक्र, ओह अमेरिका, कथा एक कंस की। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक, सीता परित्याग की घटना पर आधारित है। सुशील सिंह कुमार सिंह है, चार यारों के यार। उसके बाद अगला रमेश बख्शी हैं, वामाचार है, जगदीश चतुर्वेदी हैं, पीली दोपहर, शरद जोशी हैं, व्यंग्यकार माने गए हैं, अंधों का हाथी, शांति मल्होत्रा, ठहरा हुआ पानी, हमीदुल्लाह है, उलझी आकृतियाँ, ख्याल, भार मली, हर बार, ये उनका माना जाता है। उसके बाद अगले जो रचना और आगे यदि अगली बात करें तो कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, भूख, आग है, हमारी बुढ़िया, मोनालिसा की मुस्कान, ये इनके नाटक माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो याद रखने योग्य है, स्मरणीय हैं। तो यूरोपीय ढंग की पहली जो रंगशाला है वो प्ले हाउस के नाम से 1756 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई थी। बाबू तोता राम ने केटो वृत्तांत शीर्षक से एडिसन के अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। तो आप ये मान सकते हैं कि हिंदी जो नाटक है उसका ये सारा विकास मैंने आपको कहीं ना कहीं इन शॉर्ट में बताने का काम किया है। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं किया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समेटने की कोशिश करी है मैंने, जो भी आपका मैटर है बिखरा हुआ उसको। तो आशा है आपको समझ में आएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और एक बार विज़िट अवश्य करें चैनल पे। धन्यवाद।